Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry Classes Gwalior for G, NEET and Board Exam Preparation. Today we are going to discuss on lecture number 15 of hydrocarbon from class 11th. In this lecture we will discuss about halogenation of alkanes from chemical properties of alkanes. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with board exam. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो बिना देर किए हुए मैं आगे बढ़ता हूं और आज आपको सिखाने वाला हूं एल्केन्स की इस सीरीज में केमिकल प्रॉपर्टीज और फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज का नाम है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यानपूर्वक इसको नोट करना और वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मैं लास्ट में बताऊंगा वो आपकी छूट न जाए। तो चलिए, हेलोजिनेशन का मतलब क्या है। सबसे पहली बात तो ये है, हम केमिकल प्रॉपर्टी एल्केन की पढ़ रहे हैं तो हमें एल्केन की रिएक्शन हेलोजन से कराना है, यानी रिएक्शन विद हेलोजन। तो हेलोजन की रिएक्शन को ही हम कहेंगे हेलोजिनेशन। अब हेलोजन कौन कौन से होते हैं? 4 हेलोजन याद कर लीजिए दिमाग में अच्छे से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इन चारों की रिएक्शंस का अलग अलग क्या मतलब है आज आप इस रिएक्शन में सीखेंगे। सबसे पहले मैं सबसे छोटा एल्केन मीथेन की हेलोजन यानी क्लोरीन से रिएक्शन कराने वाला हूं। देखिए रिएक्शन किस प्रकार से होती है, 11th क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन इसमें से कैसे निकलेगा लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहां ले रहा हूं हेलोजिनेशन में क्लोरीन और इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मीथेन से। देखिए ये रहा हमारा CH4, ये मीथेन है और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरीन से यानी Cl2। ये रिएक्शन सनलाइट में होती है इसलिए आप इसे HNu लिख सकते हैं, या हाई टेम्परेचर पर इस रिएक्शन को कराएंगे। लगभग 520 केल्विन से ये रिएक्शन स्टार्ट होती है। अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग टेम्परेचर यूज किया जाता है। आपको केवल ज़्यादा याद नहीं रखता, या तो आप HNu लिखिए या और लगा करके यहाँ पर हीट का निशान लगा दीजिए। सिंपल सा काम है, इससे ज़्यादा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, हेलोजिनेशन। ये रिएक्शंस क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। तो इसमें हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट होगा और उसकी जगह हेलोजन आ जाएगा। बड़ा सिंपल है, जैसे इस मीथेन में से हाइड्रोजन निकल जाएगा और Cl इसकी जगह पर आ जाएगा और कंपाउंड बनेगा। ये रिएक्शन जब तक होती रहती है जब तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ से H निकाल दिया तो बनेगा CH3, ये बन गया, और इसमें Cl जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3Cl। ये बन गया मिथाइल क्लोराइड या मोनोक्लोरोमीथेन। इसका मैं नाम लिख देता हूं मिथाइल क्लोराइड, और इसी का आईयूपीएसी नेम होगा मोनोक्लोरोमीथेन। इसमें HCl यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। सबसे सिंपल सी बात है, जब मीथेन की क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, मिथाइल क्लोराइड और HCl, ये हमारा मेन प्रोडक्ट हुआ। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पर रुकती नहीं है, आगे रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को आप दोबारा उतार लीजिए, यानी इस कंपाउंड को CH3Cl फिर से ले लेते हैं। यहाँ पर CH3Cl प्लस फिर से क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, HNu लिख दीजिए, और इसमें से फिर क्या होगा, एक H और लिबरेट हो जाएगा और एक Cl इसकी जगह पर आ जाएगा तो ये बन जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। बड़ा सिंपल है, इसका नाम याद करो, इसे बोलते हैं मिथाइलिन क्लोराइड
ओके, या इसका आईयूपीएसी नाम याद कर लो, डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ये हो गया। अब इस रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे तो देखिए इसको हम लिखेंगे CH2Cl2 प्लस, फिर से क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, एरो के ऊपर H न्यू लिख दीजिए, सनलाइट में रिएक्शन होती है, इसमें से एक H फिर रिप्लेस हो जाएगा और ये बन जाएगा CHCl3 और प्लस HCl, ये बन गया। इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म, ये कॉमन नेम है। आईयूपीएसी नेम इसका होगा ट्राई क्लोरोमीथेन। देखिए इस टाइप से रिएक्शन आप करते जाएंगे। अभी एक रिएक्शन और होगी, इसमें 1 2 3 स्टेप हैं। ये CHCl3, फिर से इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे और ये रिएक्शन का एंड हो जाएगा। यानी यहाँ मैं ले रहा हूँ मैं CHCl3 प्लस Cl2 गिव्स H न्यू लिख दीजिए, सनलाइट में रिएक्शन होगी। इसमें से एक H जो बचा हुआ है ये और लिबरेट कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और HCl यहाँ पर बाहर निकाल देंगे। इसका नाम लिख दो, एक ही नाम है, कॉमन नेम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इसको बोल सकते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए मुझे सारे नाम इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको इन नामों से भी इंट्रोड्यूस होना है कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, इन्हें ये कॉमन या आईयूपीएसी नेम नहीं मालूम होते हैं, तब भी ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लिखने के लिए अगर ये आता है तो आपको ये 4 स्टेप ऐसे आपको लिखना है, उनके नाम बताना है। क्या किया इस रिएक्शन मैंने, हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकाला और Cl इसकी जगह जोड़ दिया, इसलिए ये जो रिएक्शन होती है क्या कहलाती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा होती है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है, इसकी मैकेनिज्म तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट अप्रोच है जो 11th क्लास में लिखने के लिए आएगी, वो नाम से आएगी हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। आसानी से आप 4 स्टेप लिख दीजिए, आपको फुली नंबर मिल जाएंगे। अब इसमें कोई कॉम्पिटिटिव अप्रोच है या नहीं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव अप्रोच है। इस रिएक्शन में अगर मीथेन ईथेन की रिएक्शन आती है तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं। लेकिन अगर 3 कार्बन एटम का कोई एल्केन है और उसका हमें हैलोजिनेशन करना है तो एक से ज़्यादा आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनेंगे। जब एक से ज़्यादा आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनेंगे तो किस एल्काइल हैलाइड का अमाउंट यानी रिलेटिव अमाउंट ज़्यादा है, किसका रिलेटिव अमाउंट कम है, ये हम कैसे बताएंगे। ये कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस आते हैं, जी और नीट में आते हैं, उसको ढंग से समझ लीजिए कि हम रिलेटिव अमाउंट से उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है ये, इधर देखें ध्यान से, CH3 CH2 एंड CH3, ये प्रोपेन है और प्रोपेन की रिएक्शन मुझे किससे करानी है, क्लोरीन से। ये क्लोरीन से रिएक्शन कराया, ऊपर लिखूंगा मैं 298 केल्विन, इस पर ये रिएक्शन होती है। अब क्या होगा, आप देखिए इस कार्बन को हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। ये हमारा 1 डिग्री कार्बन, ये भी हमारा 1 डिग्री कार्बन और ये है 2 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसे बोलते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो इस पूरे कंपाउंड में 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या है 6 और 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या है 2। तो यहां पर जो रिलेटिव रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन है वो
हैलोजेंस पर भी डिपेंड करती है कि सबकी अलग अलग रेट क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इस रिएक्शन को करा दूं, फिर रिलेटिव रेट ऑफ अमाउंट बताऊंगा कैसे निकालते हैं और इसमें बनने वाले अमाउंट का परसेंटेज क्या होगा। तो पहले रिएक्शन का क्या तरीका है, आप 1 डिग्री हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस करिए और इस जगह पर Cl जोड़ दीजिए। 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करिए और Cl यहां पर जोड़ दीजिए, यानी एक H रिप्लेस करके एक Cl यहां पर जोड़ देते हैं। ये रिएक्शन भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा होती है। तो देखिए ये बनेगा कंपाउंड CH3 CH2 CH2 और Cl, ये बनेगा अगर मैं यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूं। लेकिन इसमें इसका आइसोमेरिक अगर 2 डिग्री से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो ये अमाउंट भी बनेगा प्लस CH3 CH, यहां पर Cl आ जाएगा और ये हुआ CH3। ये देखिए ध्यान से, ये दो कंपाउंड बनते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। क्वेश्चन आता है किसका परसेंटेज ज़्यादा है, 1 क्लोरोप्रोपेन ज़्यादा बनेगा या 2 क्लोरोप्रोपेन ज़्यादा बनेगा। तो इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं अपन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको एक मैं बहुत बढ़िया ट्रिक मान लीजिए, कॉन्सेप्ट मान लीजिए, आपको करना ही पड़ेगा। मैं रिलेटिव रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बता देता हूं, उसके द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा बनेगा। तो देखिएगा यहां पर, ये याद कर लो, रिलेटिव रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन इज, ये होती है हाइड्रोजन इज 1:3.8:5। ये रिलेटिव रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। 1:3.8:5 ये संख्या आपको याद रखना पड़ेगी। इसका हमें यूज करना है। ये संख्या कब यूज करना है, विद क्लोरीन, अगर आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं विद क्लोरीन। और अगर आपका अमाउंट ये नहीं है, दूसरा अमाउंट ब्रोमीन के साथ बता रहा हूं, तो ये आपको याद करना पड़ेगा 1:82:1600 ये होता है विद ब्रोमीन। अगर आप एल्केन की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रिलेटिव रेट ऑफ अमाउंट ये होगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रिलेटिव रेट ऑफ अमाउंट ये होगा। अब आपको जब रिएक्शन कराना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक इसको सॉल्व करना सीख लीजिए। बहुत ही सरल है, लेकिन कुछ कैलकुलेशन है जो आपको सीखना होगी। ये हमें पता होना चाहिए, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी 1 डिग्री की अलग होती है, 2 डिग्री की अलग होती है और 3 डिग्री की अलग होती है। ये वैल्यूज अगर आप याद रखते हैं तो अब आपको इसे निकालना सिखा रहा हूं कि 1 डिग्री का रिलेटिव रेट ऑफ अमाउंट कितना होगा परसेंट में, और इसका रिलेटिव रेट ऑफ अमाउंट परसेंट में कितना होगा। तो देखिएगा ये हमें इस पर डिपेंड करेगा। इसको मान लेते हैं हम ए और इसको मान लीजिए बी। मैं पहले ए का परसेंटेज निकालना बता रहा हूं, तो कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए अपन देखना पड़ेगा, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है। अगर मैं यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करता या यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करूंगा तो टोटल हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन है। और रिलेटिव रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन के लिए कितना है, क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करा रहा हूं तो ये 1 है। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 1 डिग्री हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6, राइट।
अब क्या करना है, रिलेटिव अमाउंट कितना है 1 है, तो 6 इंटू 1 कर दीजिए, तो टोटल आंसर आपका 6 आ गया। ये रिलेटिव अमाउंट आ गया 1 डिग्री हाइड्रोजन का। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, समझ लीजिए 1 डिग्री हाइड्रोजन का रिलेटिव रेट ऑफ अमाउंट 6 आ गया। ऐसे ही अगर मुझे 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन इज इक्वल टू, कितने हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन, इसमें देखिए यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 और रिलेटिव रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना है 3.8। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7.6। 3.8 इंटू 2 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 7.6। अब आपके पास ये दोनों 1 डिग्री हाइड्रोजन और 2 डिग्री हाइड्रोजन का रिलेटिव अमाउंट आ गया। इन दोनों अमाउंट को हम ऐड कर देते हैं तो टोटल रिलेटिव अमाउंट आ जाता है, जिससे परसेंटेज निकालने में हमें हेल्प मिलेगी। तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, टोटल यहाँ लिख दीजिए टोटल अमाउंट, ये अमाउंट हमारा रिलेटिव अमाउंट है, तो इसको लिख दीजिए 7.6 प्लस 6, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये समझ लीजिए आपका 13.6। ये आपका टोटल रिलेटिव अमाउंट आ गया 13.6, यानी 1 डिग्री और 2 डिग्री के दोनों जोड़ दिए तो ये 13.6 आ गया। अब हमें परसेंटेज बताना है कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कितने परसेंट बनेगा। तो आपको क्या करना है, 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या को ऊपर लिखना है, तो यहां लिख लीजिए परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड इज इक्वल टू, तो आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं 6 है टोटल, देखो 3 और 3 6, तो इसको सबसे ऊपर लिख दीजिए 6 अपॉन टोटल रिलेटिव अमाउंट कितना है, दोनों का जोड़ दिया 1 डिग्री 2 डिग्री, तो कितना आ रहा है 13.6 और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिग्री से, तो ये अमाउंट लगभग आता है 44.11, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 45%। आप करके देख लीजिए 44.11 के अकॉर्डिंग आएगा, तो टोटल मैंने लगभग लिख दिया 45%। अब आता है दूसरा, ये हमने परसेंट किसका निकाल दिया, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड 45% बनेगा इस रिएक्शन में। दूसरा हम देखते हैं, दूसरी रिएक्शन देखिए, परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड इज इक्वल टू, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का कितना परसेंट होगा, तो हमें 2 डिग्री हाइड्रोजन को देखना है, कितना है हमारा 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये आया था हमारा 7.6, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 7.6 अपॉन टोटल रिलेटिव अमाउंट, दोनों को जोड़ के लिखते हैं तो ये होता है हमारा 13.6 और 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमारा आता है 55 समथिंग, पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी वो उसको देख लेना। तो 45 और 55% मिला, तो कौन ज़्यादा मात्रा में बना, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का अमाउंट ज़्यादा बनता है ये वाला। तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है तो आप रट के जाना संभव नहीं है कि हो सकता है ये उसने रिएक्शन प्रोपेन की पूछी है, कोई आइसोब्यूटेन या ब्यूटेन की पूछेगी तो उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन अलग अलग होंगे तो अमाउंट भी अलग होगा। हो सकता है क्लोरीन की जगह वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दे तो ब्रोमीन के लिए ये अमाउंट अलग आएगा, ये वाला परसेंटेज आपको याद करना पड़ेगा, क्लोरीन के साथ ये वाला याद करना पड़ेगा, तब जाकर के ये परसेंट बनेगा। तो आपको अब क्या इससे मैसेज मिलता है कि रिलेटिव अमाउंट अगर हमें याद ये वाला नहीं है, जिसे हम कहते हैं रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, वो है हमारा ये 1:3.8 है, गलती से उसमें पॉइंट लगा, 1:3.8:5, ये हमारा रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए, हमें यही याद करना है और इससे इसका कैलकुलेशन निकाल देते हैं। तो ये हमारा कितना आ गया 45, ए की वैल्यू कितनी आ गई 45%। ये मैंने लगभग अमाउंट निकाला है, आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 44.11 समथिंग आता है और बी की वैल्यू कितनी आ गई 55%।
तो ये आपको क्लियर हो गया, इस तरीके से निकालना है। तो ये जो कंपाउंड बना है इसे 1 क्लोरोप्रोपेन कहेंगे और ये जो बनने वाला कंपाउंड है वो 2 क्लोरोप्रोपेन बनेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको अगले लेक्चर से पहले मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगर ये समझ में आपके आ गया है तो एक रिएक्शन मैं दे रहा हूँ उसे आपको करना है और सबका रिलेटिव अमाउंट निकाल के मुझे बताना है। रिएक्शन नोट कर लीजिएगा। देखिए ये है रिएक्शन CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3 अटैच है, सिंगल बॉन्ड CH2 1 2 3, ये 3 डिग्री हो जाएगा और ये CH3 है, CH2 CH3। देखिए ये कंपाउंड को देखिए आप, 2 इसमें देखें 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन अगर आपको दिया गया है, 2 मिथाइल ब्यूटेन अगर आपको दिया हुआ है और इसकी रिएक्शन कराएं किससे, क्लोरीन से, Cl2 से, तो बनने वाले प्रोडक्ट क्या होंगे, यहां पर मुझे लिखना है हीट। और इसमें ध्यान रखिए, ये मैं बता देता हूं कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ये आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। इसमें यहां से ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री है हाइड्रोजन इसमें मिल जाएंगे, ये आपको 3 डिग्री हाइड्रोजन मिलेगा और यहाँ पर ये दोनों 1 डिग्री हैं, इससे भी और इसको दोनों को काउंट कर लेना, ये भी 1 डिग्री है ये वाला, इसके हिसाब से और इन दोनों के हिसाब से आपको आंसर को सॉल्व कर लेना है। अब इसमें आपको जो प्रोडक्ट बनेंगे वो 4 प्रोडक्ट बनेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और ये 1 डिग्री। ये दोनों 1 डिग्री को एक साथ काउंट करना, ये 1 डिग्री को अलग से काउंट करना, क्योंकि अलग टाइप का 1 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर अलग आएगा, ये दोनों सेम टाइप के हैं तो इनको एक साथ ले लेना। तो यहाँ पर ये बनेगा A प्लस B प्लस C प्लस D। तो आपको बताना है what is the relative percentage of A, B, C and D। That's all। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 2 मिथाइल ब्यूटेन का जब हम क्लोरीनेशन करते हैं तो 4 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, A, B, C and D। तो व्हाट इज द रिलेटिव अमाउंट और रिलेटिव परसेंटेज ऑफ A, B, C and D। ये जो नाम A, B, C, D जो आपके आएंगे ये आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड होंगे और आपको परसेंटेज ऐसे निकालना पड़ेगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ क्लोरीन से रिएक्शन कराने पर आपको इस रिलेटिव अमाउंट का यूज करिएगा और टोटल रिलेटिव अमाउंट निकाल लीजिए और इस तरीके से जिसका निकाल रहा है उसको ऊपर रखो, टोटल अमाउंट को नीचे करके 100 से मल्टीप्लाई करते जाओ सभी में और उसके बाद आप रिलेटिव अमाउंट निकाल सकते हैं। यदि वास्तव में आप इस वीडियो को देख रहे हैं और रियल वे में आप कंपटीशन फाइट करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे इस लेक्चर को देखते ही सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर फिल कर दीजिएगा। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो मुझे बताइएगा लेक्चर में कि मेरी समझ में नहीं आया, मैं दोबारा इसको समझाऊंगा और सिंपल टेक्निक से यदि संभव होगा तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और इंतजार करते हैं आपके आंसर का। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।